एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो नैनीताल बैंक लिमिटेड की ओर से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें इन्होंने पीओ की वैकेंसी निकाली। देख सकते हो यहाँ पर प्रोबेशनरी ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, मैनेजर आईटी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो पोस्टें हैं वो इनकी ओर से निकाली गई हैं। दोस्तों नीचे यहाँ पर बैंक के बारे में बताया है, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिएगा। नैनीताल बैंक लिमिटेड जो है इज अ सेंचुरी ओल्ड प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था कौन से ईयर में 1922 जो है 1922 में ये एस्टेब्लिश हुआ था बाय रत्न भारत रत्न लेट पंडित गोविंद बल्ला पंत एंड फ्यू अदर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ नैनीताल। जो और भी कुछ पर्सनैलिटीज हैं नैनीताल की, तो उनके द्वारा ये जो बैंक है इसको एस्टेब्लिश जो है वो किया गया था। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। और एट द प्रेजेंट द बैंक हैज 3 रीजनल ऑफिसेस। ये देख लीजिए यहाँ पर एट प्रेजेंट क्या है, बैंक की 3 जो है रीजनल ऑफिसेस हैं। एक है यहाँ पर हल्द्वानी में, एक देहरादून में और नोएडा में है, विद ए नेटवर्क ऑफ 171 ब्रांचेस अक्रॉस 5 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, नेमली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान। तो ये थोड़ा बैंक के बारे में डिटेल है। ठीक है। हमें यहाँ पर देखना है भैया कि यहाँ पर कितनी क्या वैकेंसी जो है वो निकाली गई है, इनके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। देखिए, अगर बात करें प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की, ठीक है, स्केल फर्स्ट की जो प्रोबेशनरी पीओ की जो वैकेंसी है, इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 20 वैकेंसी है। मिनिमम क्या एज चाहिए, 21 आपकी मिनिमम होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, 32 साल तक, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और ये एज जो है ये काउंट की जाएगी 31/7/2024 को, आपकी ये जो गिनती है, मतलब जो उम्र है उसकी गिनती की जाएगी। तो ये मिनिमम 31/7/2024 को मिनिमम या तो 21 साल की होनी चाहिए या तो ज्यादा से ज्यादा 32 तक है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई मतलब इलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। कैटेगरी वालों को तो छूट मिलती है हर जगह। इसके अलावा मैं बाकी लोगों के लिए बता रहा हूँ, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं। अब नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर आईटी ऑफिसर की वैकेंसी है, साइबर सिक्योरिटी स्केल फर्स्ट की 2 ही पोस्टें हैं। इसके लिए भी जो एज है वो यहाँ पर सेम रखी गई है। मैनेजर आईटी साइबर सिक्योरिटी एंड ऑफिसर स्केल सेकंड की अगर हम बात करें, 2 पोस्टें हैं। इसके लिए मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम मतलब यहाँ पर ज्यादा रखी गई है, 35 साल तक यहाँ पर जो है बताई गई है, क्योंकि मैनेजर आईटी की पोस्ट है स्केल सेकंड की। इस तरीके से 4th नंबर पर देख लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए इन ऑफिसर्स स्केल सेकंड, ये एक ही पोस्ट है दोस्तों। इसके लिए भी मिनिमम एज 25 आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 इयर्स तक भी अगर आपकी एज आती है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से एक्सपीरियंस या फिर हम कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन वगैरह क्या कुछ मांगी गई है। जैसे अगर हम प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ की बात करें स्केल फर्स्ट की, तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 50% मार्क्स के साथ, आप अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट कॉलेज से किया होना चाहिए। और पोस्ट एक्सपीरियंस एज ऑन 31/7/2024 को आपका एक्सपीरियंस वगैरह भी देखा जाएगा। तो अगर एक्सपीरियंस इसके लिए नहीं मांगा गया है पीओ के लिए, आप सिंपली ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेबल है कि अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों बैंकिंग का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, एनबीएफसीएस, तो इनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। समझ रहे हो, जो इनके पास एक्सपीरियंस होता है तो उनको थोड़ी सी क्या मिलती है, एक तरह से उनको मतलब प्रेफरेंस मिलता है। और यहाँ पर साथ ही साथ पीओ की वैकेंसी के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो कंप्यूटर का नॉलेज है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस इज एसेंशियल, मतलब ये जरूरी है कि आपको कंप्यूटर जो है वो चलाना आना चाहिए दोस्तों, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, आईटी ऑफिसर की जो पोस्ट है इसके लिए भी जो ग्रेजुएट है, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या फिर साइबर सिक्योरिटी से या इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास अगर है तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए किसमें आपने किया होना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है आपको एक्सपीरियंस, लेकिन अगर आपके पास जो वर्क एक्सपीरियंस है बैंक का, जैसे एफ आई एंड एफ आई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है इस पे आपने काम किया है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन इसके लिए भी जरूरी नहीं है।
फिर नंबर थर्ड पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर है मैनेजर आईटी साइबर सिक्योरिटी स्केल सेकंड की पोस्ट। इसके लिए आपने 4 साल की इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, मतलब क्या डिग्री होनी चाहिए किसमें, कंप्यूटर साइंस से अगर किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी है अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पर मैनेजर आईटी स्केल सेकंड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंडेटरी जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों। एज एन आईटी ऑफिसर का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपका जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। फिर डिजायरेबल क्या रहेगा वो भी आप नीचे यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये जो यहाँ पर बताया गया है इसमें अगर आपने काम किया है तो भी आपको यहाँ पर चांसेस हैं, आपको प्रेफरेंस और मिलने वाला है, आपकी जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं दोस्तों इस पोस्ट को लेने के लिए। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पर देख लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्केल सेकंड की जो पोस्ट है, इसके लिए आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया होना चाहिए। देख सकते हैं द कैंडिडेट शुड बी एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी मांगी है। फिर 2 साल का आपके पास जो है पोस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट के रिलेटेड में 2 साल का मिनिमम तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। और एक्सपीरियंस जो है ऑफ वर्किंग एज सीए इन द यूनिट्स ऑफ बैंक, मतलब जो बैंक्स के यूनिट्स हैं उनमें आपने वर्क किया होना चाहिए, काम किया होना चाहिए एज ए सीए, एनबीएफसी एफसी एंड एफआई candidates having JAIIB CAIIB certificates will be given preference। तो ये देख लिया आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट्स हैं कुछ तो इनमें आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा ये क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं जो आपसे मांगी गई है, तो आपके पास है तो आप अप्लाई कर लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर सैलरी मेंशन की गई है। जैसे अगर हम बात करें पीओ की, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की, तो 85,920 तक आपकी यहाँ पर जो सैलरी है, मतलब जो बेसिक वगैरह रहती है वो आपकी सैलरी इतनी रहेगी। प्लस आपको देखिए कई तरह के अलाउंसेस भी इसके ऊपर मिलेंगे। इस तरीके से आप आईटी ऑफिसर के लिए देख लीजिए, मैनेजर आईटी के लिए देख लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए देख लीजिए, है ना। तो सैलरी जो है वो अच्छी खासी है, कई और तरह के भी अलाउंसेस हैं। इसके अलावा दोस्तों किस तरीके से अप्लाई करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन ही फीस भी आपको पे करनी होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं स्कैन अपलोड करने होते हैं, तभी जाकर आपका जो ये फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट होता है। तो 17/8/2024 से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन मोड से, और 31/8/2024 तक आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करते हैं, फीस देख लेते हैं। देखिए सभी पोस्टों के लिए फीस की अगर हम बात करें तो सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर क्या है, 1500 रुपये आपको देना पड़ेगा। फीस जो है बहुत ही एक तरह से मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा फीस है। तो अगर देख लीजिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए। फीस तो यहाँ पर जो है 1500 जो है वो आपको पे करनी ही करनी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, आपको जाना पड़ेगा बैंक की वेबसाइट के ऊपर जो कि है www.nainitalbank.co.in। यहाँ पर आप जाएंगे, फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का, और फिर वहां से जो है ये एक मतलब बताया गया है यहाँ पर किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो वो आप देख लीजिए, आपको बैंक की वेबसाइट के थ्रू ही जो है ये अप्लाई होगा। उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जिसमें लास्ट पर जब आप पेमेंट वगैरह करेंगे तो एक प्रिंट आउट आप निकालेंगे जिसमें ये सारी चीजें मेंशन है कि भाई आपका स्टेटस दिखाएगा कि आपकी जो पेमेंट है वो हो चुकी है। तो वो आपको जो है ऑप्शन है यहाँ पर पेमेंट ऑफ फीस। ये पेमेंट किस तरीके से आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, आईएमपीएस से, कैश कार्ड से, मोबाइल वॉलेट के द्वारा आप जो पेमेंट है 1500 रुपए की वो आप कर सकते हैं, मतलब जो फीस है वो आप पे कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि जो सिलेबस वगैरह है वो क्या रहता है पोस्टों के लिए, तो वो भी देखना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेंटर्स बताए गए हैं जिन जगहों पर आपके जो एग्जाम हैं वो यहाँ पर होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो नैनीताल, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल और हल्द्वानी में आपके जो सेंटर्स है वो रहने वाले हैं। देहरादून उत्तराखंड में आपका जो है, रुड़की उत्तराखंड में आपके सेंटर होने वाला है। बरेली उत्तर प्रदेश, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, अंबाला हरियाणा में आपके जो सेंटर्स वो यहाँ पर होने वाले हैं। इन जगहों पर ही आपके जो एग्जाम है
ये लिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये चॉइसेस हैं दोस्तों, ये जहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम है ये तो होने वाला है, तो आप ऑनलाइन अगर आपको ऑप्शन मिलता है आप वो डाल दीजिएगा अपने चॉइस का, जो भी आपके नियरेस्ट में जो सेंटर है वो पड़ता होगा। कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड बाय द बैंक। तो कैंडिडेट्स को यहाँ पर अपीयर होना पड़ेगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए, जब यहाँ पर बैंक जो है वो कंडक्ट करेगा तो आपको यहाँ पर जो है वो मतलब अटेंड करना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, जो द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन रिटन टेस्ट, जो आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जब आप उसमें क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऑन सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेटर विल बी इशूड फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो अगर मतलब कह सकते यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो जब आपका इंटरव्यू वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है फिर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग जो लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है वो दिया जाता है ज्वाइनिंग के लिए। अब देखिए दोस्तों, ये है प्रोबेशनरी ऑफिसर और इसकी डिटेल यहाँ पर टेस्ट की बताई गई है। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। कंप्यूटर नॉलेज से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो पीओ की वैकेंसी, इसके लिए उन्होंने बताया था कि कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो आपको होना ही होना चाहिए। तो जो रिटन एग्जाम आपका होगा यहाँ पर भी आप देख लीजिए, कंप्यूटर नॉलेज से आपको 40 क्वेश्चंस का यहाँ पर पूछा जाएगा। तो टोटल यहाँ पर जो है 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। इसका मतलब है एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका यहाँ पर रहने वाला है। 145 मिनट्स का आपको यहाँ पर टोटल टाइम दिया जाएगा इस पेपर को करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो आपको तैयार करनी है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट है आईटी ऑफिसर, आईटी मैनेजर, आईटी चार्टर्ड अकाउंटेंट की। तो यहाँ पर इसके लिए, इन पोस्टों के लिए क्या कुछ पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस होंगे, प्रोफेशनल नॉलेज से भी 40 क्वेश्चंस होंगे और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से भी 40 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से ये भी यहाँ पर टोटल कितना हो जाता है, 200 हो जाता है। और 200 यहाँ पर जो है मार्क्स भी इसके 200 ही यहाँ पर होने वाले हैं। इसके लिए भी 145 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए। और इसका वर्जन यहाँ पर इंग्लिश रहेगा, यानी इंग्लिश में ही आपका जो पेपर है वो सेट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर किसी भी क्वेश्चन का आप गलत आंसर देते हैं तो 0.25 के आपके जो मार्क्स हैं वो काटे जाएंगे, यानी माइनस किए जाएंगे। कितने? 0.25 मार्क्स आपके माइनस किए जाएंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और जो है इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए डेट जो है वो लिखी है ऑनलाइन फीस पेमेंट की 31/8/2024, और जो क्लोज हो जाएंगे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म्स तो वो भी 31/8/2024 तक दोस्तों आप अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद जो आपका टेंटेटिव पीरियड है एग्जामिनेशन को, वो यहाँ पर लिखा है कि सेकेंड वीक ऑफ सितंबर जो है वो टेंटेटिव बताया गया है। मतलब आगे पीछे ये जो हो सकता है, सेकंड वीक इन्होंने कहा है सितंबर का, तो ये आगे भी जा सकता है। लेकिन अगर आप मान के चलिए तो अगर आप मान के चलेंगे तो ये क्या होगा, सेकंड वीक ही आपको समझना है इस तरीके से। ठीक है, और इसी तरह से आपको लेकर जो है वो तैयारी करनी है दोस्तों। सो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो हैं समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल आपको लगा होगा, और थोड़ी सी भी अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और ताकि इसी तरह की और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।